गुरुदेव भगवान की जय। अखंड विद्यानंदी महाराज मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम। आगे की कथा सुने। पुत्री उपासना का एक्सीडेंट चारा काटने वाली मशीन से हुआ। चारे का मुट्ठा ठीक से लग नहीं पा रहा था। वह भाई को हटाकर चारा मशीन में मुट्ठा लगाने लगी। उसके लंबे लंबे बाल थे। अचानक उसके बाल मशीन की घूमने वाली चकली में आ गए। बालों के साथ उसके सिर की सारी खाल उतर गई। उसे अविलंब अस्पताल ले जाया गया। गुरुजी बुलंदशहर ध्यानपाल के घर जाकर उसकी कुशल पूछते। लड़की की माँ से उन्होंने काले कुत्ते को 21 दिन रोटी खिलाने को कहा। उपासना 12 ही दिन में अस्पताल से ठीक होकर आ गई। सतगुरुवे नमः। शेरपाल भैया जी बताते हैं कि मास्टर करण सिंह मौनी बाबा की समाधि पर सोने जाया करते थे। उनके बाजू में काफ़ी दर्द होता था। एक दिन परेशान होकर उन्होंने मौनी बाबा से प्रार्थना की। उस दिन मौनी बाबा इनके स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगे, अरे क्या यहाँ दर्द करी। इस प्रकार कहते हुए उन्होंने इनकी बाजू को स्पर्श किया। उसी दिन से इनका बाजू दर्द से आराम मिल गया। बनवारीपुर के राजवीर सिंह ने अपना अनुभव कुछ यूं बयान किया। बनवारीपुर गांव में महात्मा फकीर कोई आता तो लोग झोली भी छीन लेते थे। मारते अलग से थे, भगा देते थे। गुरु भगवान ने यहाँ सब सुधार दिया। उनका जीवन चरित्र व प्रेम कुछ ऐसा था कि सभी लोग बदल गए। मौनी बाबा तुरई बजाते थे, भजन गाते थे। वे स्वयं भगवान थे। लोग कृष्ण को ग्वालियाँ, लफंगा इत्यादि न जाने क्या क्या कहते थे, पर भगवान थे वे। इंद्र से झगड़ा किया उन्होंने और गोवर्धन की पूजा करवा दी। कभी कभी मौनी बाबा कहा करते थे, अरे भाव भाव ना होई। वे स्वयं थे भगवान। जब मन पर आता वही कहा करवा देते। जब चाहते वर्षा करवा लेते। वे तो स्वयं मालिक थे। उनकी कद्र यहाँ कौन कर रहा है। उन्होंने हम गरीबों की रोटी मिर्च से खाई पूड़ी पकवान छोड़ दिए। वे हर बात बताते थे। कहते, अरे पानी में नहाए से का है, ज्ञान गंगा में नहाए। उन्होंने न किसी से पैसा मांगा, न कपड़ा, न भोजन। उनके पैरों में विवाही पड़ जाती थी, उनसे खून बहता था। हम पैर धोते, चरणामृत पीते। उन्होंने शरीर ही तो छोड़ा है। वे तो कहते थे, अरे आत्मा मरी, देह ही तो मरी। बेटी कभी ससुराल तो कभी पीहर। राजवीर सिंह कहते हैं, यहाँ उनके आश्रम पर जाओ तो बिना लालच के जाओ। दुनिया की ओर मत देखो। एक बार मौनी बाबा को कुत्ते ने काट लिया था। घाव में कीड़े पड़ गए थे। एक दिन घाव में से एक कीड़ा गिर गया तो उन्होंने उसको उठाकर घाव में रख लिया और बोले, अरे हम इसका घर क्यों बिगाड़ें। वे काहे के बीमार थे। भगवान को बीमारी होती है क्या। वे तो सबकी बीमारी हरने वाले थे। एक दिन हम वहीं बैठे थे जब प्रेमपाल फौजी आए। प्रेमपाल की टांग में कई दिनों से दर्द था। मौनी बाबा ने उन्हें धीरे धीरे आते देखा तो बोले, कहाँ से आए। मार गुजरिया के। प्रेमपाल फौजी तो ठीक हो गए और आपकी टांग में दर्द हो गया। हमारे सामने गुरु भगवान के पास एक पागल लाया गया, संकल में पकड़ा हुआ था। 3 महीने बाद ठीक होकर हाथ मिलाकर शिवोहम करके गया। अब तो सब अपना अपना ही गुणगान गा रहे हैं। मौनी बाबा ने तो कभी अपनी तारीफ नहीं की। जमाना उनका गुणगान गाता है। बनवारीपुर के गुमानी मौनी बाबा के एक निर्धन भक्त थे। वे कहते हैं कि मौनी बाबा को सबके मन की पता रहती है। वे तो साक्षात भगवान थे। एक दिन ये हल हाँक रहे थे। हल हाँकते हाँकते कह रहे थे, अब तो बाबा बहुत दिन से ना दिखे। एक हल्का चक्कर लगाते ही इनकी जो निगाह गई तो मौनी बाबा आते दिखे। रास्ता रास्ता इन्होंने कहा, अरे बाबा तो ये आ गए। इनका मन खुशी से नाच उठा।
इन्होंने जल्दी से बैल खड़े किए और खेत में से निकलकर मौनी बाबा के पांव छुए। अपनी दया और कृपा को छिपाते हुए मौनी बाबा भगवान ने बड़े प्रेम से इनकी सोची हुई बात का उत्तर दिया। तू कभी कभी ही आता है, हम तो यहाँ रोज आते हैं। एक दिन गुमानी मौनी बाबा के पास बैठे थे। मौनी बाबा उनसे कहने लगे, सुना हो आश्रम का न खाई हो। तभी जटपुरा आश्रम वाले रामवीर आए। वे बर्फी लाए थे। मौनी बाबा ने थोड़ी सी लेकर बाकी बांट देने को कहा। गुमानी ने प्रसाद लेने से मना कर दिया तो आप बोले, अरे लेता क्यों नहीं। भोले गुमानी ने कहा, अभी तुम ही तो कह रहे थे आश्रम का मत खाई हो। तब बाबा ने उसे समझाया, अरे प्रसाद को मना ना करी, पेट भर कर न खाई हो, खा ले तो घरे मत ले जाई हो। गुमानी ने मौनी बाबा का वह उपदेश गांठ बांध लिया और गरीब के बावजूद भी उन्होंने कभी लालच नहीं किया। एक दिन मौनी बाबा रास्ते से गुजर रहे थे और गुमानी खेतों की तरफ जा रहे थे। इन्होंने मौनी बाबा का चरण स्पर्श किया। तब मौनी बाबा ने उनसे कहा, अरे ऐसे चलते चलते संत के पाँव ना छुई हो। अरे हम तुझे क्या दे दें, कहीं बैठे होते तो हम कुछ तुमको देते। गुमानी कहते हैं कि उन्होंने मौनी बाबा की बात मान ली। चलते चलते संतों को अब वो नहीं टोकते, बस हाथ जोड़ लेते हैं। इस प्रकार ये कहते हैं कि मौनी बाबा ने इन्हें अच्छी शिक्षा दी। भंडारे तथा आश्रम के भोजन में लालच न रखने का सो समझाया। वे कहते हैं थे कि भंडारे में सेवा करे, सबको खिलाए पिलाए। यदि तन से न हो सके तो कुछ धन से ही सेवा कर दे। इस प्रकार भंडारे इत्यादि में लोभ लालच से मुक्त होकर ही भोजन करे। ग्राम बनवारीपुर में सुरेश सिंह की दूध की डेयरी है। ये बताते हैं कि इनके दूसरे नंबर के पुत्र पुष्पेंद्र सिंह चलने तो 9 महीने में लगा, परंतु 3 वर्ष तक बोला नहीं। एक दिन इनकी बहन उस बालक को लेकर खेत की तरफ जा रही थी। सामने से मौनी बाबा आ रहे थे। वे पूछने लगे, ठीक हुई हो। बहन बोली, बाबा मैं तो ठीक हूँ, पर ये बोले ना। 3 साल का हो गया। मौनी बाबा ने बच्चे की ठोड़ी को छुआ और उससे बोले, अरे बोली ना हो। वह बच्चा उसी सप्ताह बोलने लगा। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। आगे की कथा कल।